भीमबेटका 548 ईयर्स पहले रॉक शेल्टर्स का निर्माण हुआ, जो जियोलॉजिकल इवेंट है। जियोलॉजिकल फिनोमेना के साथ शेल्टर्स बने हैं। इसके बाद हमारे पास जो रिमेन्स मिलते हैं वो बहुत पुराने हैं, लाखों साल पुराने हैं, जिसमें से पेंटिंग्स जो आप देखते हैं वो 8000 साल पहले की पेंटिंग्स हैं। तो पेंटिंग्स हम आपको दिखाएंगे, 1 से लेकर 15 तक की गुफाएं आपको देखने को मिलेंगी। और इसके अलावा पूरे आसपास रातापानी भरण में भी इस तरह के शेल्टर्स हैं जो संरक्षित किए गए हैं, लेकिन पब्लिक के लिए आपको 15 रॉक शेल्टर्स देखने को मिलते हैं। कई रॉक शेल्टर में आपको सुपर इम्पोजिशन मिलेगा, सक्सेसिव लेयर्स में है, एक पीढ़ी ने बनाया फिर अगली बार बनाया, लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि किसी ने मिटाया नहीं है, एक ऊपर एक बनाते गए। बहुत सारी चीजें समझने की, हम लोग एक्सिबिशन भी कर रहे हैं, तो आप एक्सिबिशन साइट भी दिखा देंगे। एक्सिबिशन का इंपॉर्टेंस ये होता है कि स्टैटिग्राफी में हम समझते हैं कि आदमी कब से यहाँ आना शुरू हुआ। जैसे अभी जो साइट है उसमें एक्सिबिशन रिमेन्स मिलते हैं कि अपर पैलियोलिथिक एज से लेके मेसोलिथिक एज तक के रिमेन्स अभी हमको इसी साल मिले हैं। इसके पहले भी एक्सिबिशन हुआ था तो वहां पर भी रिमेन्स मिले हैं। एस्यूलियन टूल्स जो आप समझते हैं वो भी यहाँ पर रिकवर हुए हैं। तो दुनिया के संदर्भ में हमारी भीमबेटका साइट सबसे प्राचीन बैठती है, यानी इतनी लंबी जीवन काल को दिखाने वाली और कोई साइट नहीं है। इसकी अपनी आउटस्टैंडिंग वैल्यू है, यूनिवर्सल आउटस्टैंडिंग वैल्यू के कारण हमको ये विशेष दर्जा मिला है। 2003 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर कर दिया था। इससे पहले 1957 में वीएस वाकनकर ने इसकी खोज की थी। वाकनकर साहब ने इसको दुनिया के सामने नक्शे में लाए और इसके बाद उस पर फर्दर रिसर्च हुई। फिर ये एएसआई के पास मॉन्यूमेंट आया। एएसआई की प्रोटेक्शन के बाद 2003 में विश्व धरोहर यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज का स्टेटस दिया। तो इस तरह से कोई भी साइट इतने जल्दी वर्ल्ड हेरिटेज का स्टेटस पा जाए अपने प्रोटेक्शन के समय से, ये पहली साइट है जो इतने कम समय खोज के तुरंत बाद ही ये अपने इस विशेष दर्जा को प्राप्त है। और आज भी मतलब सबके लिए रिसर्च का सब्जेक्ट है। अभी बहुत सारी रिसर्च इसमें बाकी है, इसलिए हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। तो रिसर्च की गुंजाइश बनी हुई है, न केवल ह्यूमन एवोल्यूशन को बल्कि फ्लोरा फोना और दूसरी स्पीसीज को समझने के लिए भी इम्पोर्टेंस है कि जीवन का विकास क्रम में हम कहाँ बैठते हैं, दुनिया में हमारी स्थिति कहाँ है, हम कितना पुराने हैं। बहुत सारी चीजें कंपेयर करने के लिए हैं। लोग सोचते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के बाद कुछ ऐसा नहीं था। जब हम भीमबेटका में है तो हड़प्पा सभ्यता इसके बाद की है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो एलिमेंट्स कहते हैं, तो ओरिजिन यहाँ से हुए हैं। इसकी सीक्वेंस में आगे जो सब बताए हैं वो यहाँ से सीखते गए हैं। रॉक पेंटिंग में जो आर्ट के बारे में बात करते हैं तो आर्ट भी यहाँ से ही जनरेट होकर फिर दुनिया के सामने गई है। इसी तरह की कला को सीखने के लिए जो रॉक आर्ट में आपको देखने को मिलेगा वो इसकी जड़ें यहाँ पे हैं। तो आप देखिए यहाँ पर अभी रिसेंटली हमने 8 तारीख को वुमेन्स डे पे ऐसे फिगर ढूंढ के निकाले जहाँ पे फीमेल्स हैं। तो फीमेल्स फिगर भी आपको दिखाएंगे, अभी एग्जीबिशन है, लौट के आप दिखाएंगे तो आप वो भी देख लीजिएगा और साइड भी दिखाएंगे। अब थोड़ा गर्मी हो इससे पहले हम लोग जल्दी जल्दी केव्स देख लेंगे, हम बात करेंगे बाद में। जो आपका डेक्कन कॉलेज पूना महाराष्ट्र में, क्योंकि यहाँ जो एक्सकेवेशन किया था ये वाकनकर जी ने किया था, वो बीएम मिश्रा जी का था, ये वाकनकर जी का। तो डेक्कन कॉलेज पुणे का टीम अपने साथ में ले गया। इसके अलावा उसे बड़ी मार में दफन किया गया था, क्योंकि उसका जो हेड मिला था फेसिंग टुवर्ड द ईस्ट, उस तरह ईस्ट की तरफ पहले दफनाया जाता था। और आगे उसके साथ में बहुत सारे स्टोन टूल्स भी मिलते रहे टाइम टू टाइम। तो ये सभी टूल्स आपको ट्राइबल म्यूजियम भोपाल में देखने को मिलेगा, वहाँ पे रखा इन जंगलों में। जो उसमें 500 में पेंटिंग है, तो आप अज्यूम कर सकते हैं 1000-1500 लोग रहते थे, तो एक कॉलोनी बन गया। फल वाले फल नहीं खाते थे वो मोस्टली कच्चा खाते थे। अच्छा, जानवर फल भी बाद में, एप्पल से भी तो बाद में आया है, लोग एग्रीकल्चर सीखे उसके बाद। पहले जंगली फल होते थे, उसी से अपना लाइफ एक्सपेंड करते थे। दूसरा एनिमल हंटिंग मींस होता है। तो वही जंगली फल का कोई मिला था? कंदमूल है, मिलते हैं। हाँ, जड़ें खाते हैं। राइट एग्जैक्टली, कंदमूल जो है जी। इसी को वन ऑफ द अर्लीस्ट ह्यूमन क्रिएटिविटी कहा गया है, लगभग मीजोलिथिक 10,000 के अराउंड। कि हम लोग हंटर्स था, हमारा जो लाइफ स्टाइल था, वी ओनली डिड हंटिंग। तो आसपास जानवर को देखा, उसका शिकार किया, तो उसी जानवर को उसी प्रपोर्शन में देखिए दर्शाया गया, आइदर मूविंग टुवर्ड द लेफ्ट और टुवर्ड द राइट। जिस तरफ देखा उसी तरफ उसका फेस करके दिखाया गया। तो ऊपर से स्टार्टिंग करते थे, ये स्पॉटेड डॉटेड डियर है, जस्ट बिलो ऑफ इट देयर इज अ एलिफेंट। एलिफेंट के लेफ्ट में लेपर्ड है, लेपर्ड के नीचे बाइसन जंगली सांड है, उसके लेफ्ट में एंटीलॉप है, उसके नीचे नीलगाय। बहुत सारे ब्रीड हुआ डियर का जो आज भी देखने को मिलता है। तो ये सबसे पुराना ह्यूमन क्रिएटिविटी कंसीडर किया गया भीमबेटका में।
इवन मिडल में देखिए एक मानव फिगर भी है, ह्यूमन हैविंग अ स्पीयर ऑन हिज हैंड, Yes. जो हमारा सोशल एक्टिविटी बता रहा है। एट दैट टाइम वी डिड हंटिंग विद द हेल्प ऑफ स्पीयर, वेपन्स आ गया था लाइक अ स्पीयर। फिर ये मानव थोड़ा सिविलाइज होता है, दिस काइंड ऑफ पीपल गॉट सिविलाइज एंड स्टार्टेड एलिफेंट डोमेस्टिकेशन। राइट पे टॉप पे देखिए, somebody riding over the elephant having their weapon. So this is second phase of life. We started domestication of animal. फिर तीसरा फेज आता है, उसी पेट एनिमल की हेल्प से we started cultivation। ये सामने देखिए खेती करता हुआ दिखाई दे रहा है मनुष्य, with the help हल of चला bull, रहा है। हल जी, चला रहा है, जी, with जी, the help of जी, bull ox they started cultivation. So people continuously came here, but दूसरे वालों ने पहले वालों को destroy नहीं किया। Second one never tried to destroy their ancestor art. They just added our period of time. That's why in 9 July 2003 वर्ल्ड हेरिटेज में लिया गया, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट इंडियन साइट जो सुपर इम्पोजिशन मिला। वही मिडल वाला में देख रहे हैं, इसमें 15 लेयरिंग में पेंटिंग है। 15 डिफरेंट जनरेशन केम हियर एंड दे जस्ट वन आवर राइट, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर किया, तो 15 लेयरिंग में यहाँ पेंटिंग मिला हुआ है। टिल देखिए नीचे रेड में भी है, दैट इज हिस्टोरिकल पीरियड। हॉर्स के ऊपर राइडर बैठा है, वो देखिए नीचे रेड में घोड़ा है, उसके ऊपर राइडर बैठा है हैविंग अ स्पीयर, दैट इज आयरन एज हिस्टोरिकल पीरियड। उसके लेफ्ट में कुछ वॉरियर्स है हैविंग अ बो एंड एरो। तो दिस इज हिस्टोरिकल पीरियड, द एरा ऑफ डायनेस्टी लाइक मौर्य गुप्ता। तो पीपल केम हियर, ये सबसे अच्छी चीज है, दूसरे वालों ने पहले वालों को डिस्ट्रॉय नहीं किया, उसी में अपने ऐड किया हमारा पीरियड। दैट्स व्हाई इट इज विजुअल। तो ये एक लीडर भी दिखाता हूं आपको, इसमें आगे देखिए सामने 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 और डाल लिया वो वो साइड ये सब पर ऊपर ही है। ये एरा ऑफ डन, ये देखिए रिफ्लेक्शन जो है, ये देखिए ध्यान से पास जाएंगे तो आपको लीडर दिखाई देगा इंसान। हाथ में लाल कलर दोनों लीजिए, दोनों दिया हाइट ऐसी हाइट तो ऐसा वो टेम्परेरी बेस बनाते तो उसको बैठ के पेंटिंग या फिर हटा दिया, या सॉइल इरोजन हुआ एक साइड का बारिश के कारण हटता है। हाँ बहुत सारा, हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ इधर अपनी टीम इधर उसे बनाना है जो पहली बार देखते हैं, जो इंटरेस्टिंग चीज है पेड़ पौधा तो देखिए वो जो देख रहा था वो हिस्टोरिकल पेंटिंग था कि हमारा लाइफ स्टाइल बहुत इम्प्रूव हो गया। ये अपना मध्य पाषाण काल का मीजोलिथिक पेंटिंग। ये वो समय था व्हेन वी गॉट आइडिया ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन, जानवर को पालतू बनाने का सुझाव आया, आइडिया है कि कुछ जानवर को हम लोगों ने चूज किया फॉर डोमेस्टिकेशन। तो मोस्टली वही बताते, पीकॉक का पेंटिंग है, ऊपर लॉन्ग हेड है, उसका लेफ्ट में फीदर, साइड व्यू मोर का दिखाया गया, या बुल है, या बफेलो है। बुल भी देखिए डोमेस्टिकेटेड है, उसका भी हम्प आया है। पहले बुल होता था, बाद में हॉक्स आया जब उसका हम्प आना शुरू हुआ। इट इज आल्सो डोमेस्टिकेटेड, इसलिए उसने स्पेसिफाई किया हम्प है। जब बफेलो है उसके लेफ्ट में देखिए हाथ का पंजा है, तो यहाँ पहले ये होगी इसमें एक बच्चा हो, बच्चे ने अपना आउटलाइन तो दिस इज मेसोलिथिक पेंटिंग। ये हेमेटाइट आयरन लगभग 5000 के नाम। यहाँ पे देखिए टाइगर भी था, थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है, हाँ उसकी पूंछ दिखाई दे रही है, उससे धारियां देखिए तो समझना पड़ता है तो टाइगर वास हो सके। जी जी। तो ऐसा क्या मटेरियल यूज किया कि इतने साउंड है? इसी में इम्पोज हो गया, जो मटेरियल है रॉक के साथ रिएक्ट करके इम्पोज हो गया, अब उसको धो के उड़ा नहीं सकते। और दूसरा एक तो यहाँ का वेदर भी